नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका मैथ्स ट्रेनर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रेनर अभी पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग एक सफ़र पे चलेंगे जिसका नाम है मैथमेटिकल फियर रिमूविंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब हम किसी सफ़र पे जाते हैं तो हमें उसके लिए कुछ तैयारियां करनी होती हैं, जैसे कि एक बैग पैक करना होता है और उस बैग में हमारे क्या होते हैं, कुछ ज़रूरत के सामान, कुछ खाने पीने की चीज़ें और सबसे अहम, हम एक लिस्ट बनाते हैं जहां हम घूमने जा रहे हैं, वहां पे कौन-कौन से जगह घूमने के हैं। सेम उसी तरह से हमें भी इस सफ़र पे चलने से पहले इसी प्रकार की कुछ तैयारियां करनी हैं। अब आप कहेंगे कि सर, वो सफ़र और ये सफ़र दोनों एक कैसे हुआ? वो सफ़र पे तो हम घूमने जाते हैं, ये सफ़र पे हमें पढ़ना है, तो दोनों एक कैसे हैं? मैं बताता हूँ कि दोनों एक कैसे हैं। जिस तरह से जब हम उस सफ़र पे जाने से पहले बैग पैक करते हैं, यहाँ भी इस सफ़र पे जाने से पहले हमें बैग पैक करना है। उस सफ़र पे हमारे बैग में हमारे कपड़े होते थे, हमारे हेयर ऑयल होते थे, हमारे साबुन होते थे, हमारे क्रीम होते थे, हमारे बॉडी लोशन, हमारे परफ्यूम, ये सब होते थे और कुछ खाने-पीने की चीज़ें होती थी। यहाँ पे भी हमारे बैग पैक में हमारी ज़रूरत के सामान होंगे, जैसे कि हमारे कुछ बुक्स, हमारे नोटबुक, हमारे कुछ पेन्स, कुछ मार्कर, कुछ हाइलाइटर। वो इसलिए कि जो हम नोट्स बनाएं वो हमारे लिए नेक्स्ट टाइम जब हम उसको ओपन करें या पढ़ें तो हमें इजी वे में उसमें लिखे हुए चीज़ अच्छी तरह से समझ में आए। अब बात आती है, हमने वहाँ पे एक लिस्ट बनाया था कि हमें कहाँ-कहाँ जाना है, किस-किस जगह पे जाना है, कौन-कौन सी जगह घूमने के हैं। उसी तरह हमें भी यहाँ पे भी एक लिस्ट बनानी है जिसमें हमें ये लिखना है कि हमें कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, हमारे कौन-कौन से चैप्टर वीक हैं, कौन-कौन से चैप्टर हमारे एवरेज हैं, जिन्हें हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं या जिन्हें हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और जो हमारे टफ़ेस्ट चैप्टर हैं, जिनमें हमें डर लगता है, जिनमें हमें वीकनेस फ़ील होती है, उसका एक लिस्ट बनाना है। तो ये सारी अब तैयारियाँ सबसे पहले कर लें और मैं आपको अपने पिछले वीडियो की याद दिलाना चाहूँगा। आप अगर इस चैनल पे नए हैं, आपको लगे ये पहला वीडियो है हमारा, तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाल रखा है, आप प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखें। वो इंट्रो का वीडियो है, वो आपके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, जिस तरह की ये वीडियो है। दोस्तों, मैंने उस वीडियो में कहा था कि हम चलेंगे सबसे पहले चैप्टर, मैथ्स के सबसे पहले चैप्टर नंबर सिस्टम पे। दोस्तों, नंबर सिस्टम को मैंने दो पार्ट में बांट दिया है, एक डेफिनेशन वाला पार्ट और दूसरा सॉल्यूशन वाला पार्ट। यानी कि डेफिनेशन वाले पार्ट में मैं सभी टॉपिक के डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा, जिसमें डेफिनेशन को बताऊंगा और वो हमें अच्छे से याद हो जाएं, उसके लिए मैं सिंपल सेंटेंस यूज करूंगा, सिंपल वर्ड यूज करूंगा। तो ये एक डेफिनेशन पार्ट होगा। दूसरा हमारा क्या होगा, सेकेंड पार्ट हमारा होगा सॉल्यूशन पार्ट, जिसमें मैं सभी क्लास के क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, क्लास वाइज 6, 7, 8, 9, 10th और कंपटीशन, ये सारे क्लासेस के मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा सेम नंबर सिस्टम के चैप्टर से। तो इसमें हमने दो पार्ट बांटा, एक डेफिनेशन वाला और एक सॉल्यूशन वाला। तो पहले मैं डेफिनेशन पार्ट डालूंगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन पार्ट में। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने मैथमेटिकल फियर रिमूविंग ट्रैवल को, यानी कि गणित के डर को मिटाने वाले सफ़र को। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला चैप्टर अपना, नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम में हमारे दो चीज छिपे हुए हैं। पहला है नंबर और दूसरा है सिस्टम। यानी कि हमें नंबर सिस्टम को समझने से पहले सबसे पहले हमें नंबर को समझना पड़ेगा, फिर उसके सिस्टम को। तो दोस्तों, नंबर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा उसको बनाने वाले डिजिट को। डिजिट यानी अंक। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं अंक को कि आखिर अंक है क्या। तो दोस्तों, डिजिट आर अ मैथमेटिकल सिंबल विच हेल्प अस टू मेक नंबर। यानी कि अंक एक गणितीय चिन्ह है जो हमें मदद करते हैं संख्याओं को बनाने में। दीज आर ओनली 10, ये केवल 10 हैं। कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये केवल 10 ही हैं भाई, और दूसरे नहीं है, 10 से ज़्यादा नहीं है। अब डिजिट का काम हो गया ख़त्म। लेकिन डिजिट किस तरह से लिखे जाते हैं, कितने तरह के हम लोग यूज करते हैं, हम लोग डिजिट अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह से यूज करते हैं। लेकिन मेनली हम लोगों को गणित में
या हम लोग के जो पढ़ाई के सिस्टम है उसमें अगर हम लोगों को किसी भाषा की ज़रूरत पड़ती है तो हिंदी यानी देवनागरी, इंग्लिश और रोमन। आप देखिएगा मैथ्स में इन्हीं 3 भाषाओं में केवल और केवल मैथ्स के सिंबल या नंबर्स लिखे जाते हैं। जैसे कि अब हिंदी में अंकों को कैसे लिखा जाता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। उसी तरह इंग्लिश में हमारा आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। रोमन में भी हमारा 1, 2, 3 है, लेकिन यहाँ पे देखिए हिंदी में आपको 10 डिजिट दिए गए हैं, 10 अंक दिए गए हैं। इंग्लिश में भी आपको 10 अंक यानी 10 डिजिट दिए गए हैं। रोमन में यहाँ पे हर डिजिट के लिए अलग अलग सिंबल नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन आप देखेंगे कि ऊपर के दोनों हिंदी और इंग्लिश में हर नंबर के लिए या हर डिजिट के लिए एक अलग सिंबल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि 1, 2, 3 एक जैसे सिंबल लग रहे हैं, लेकिन 4, 5, 6, 7, 8 एक जैसे सिंबल लग रहे हैं। 9, 10 फिर चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ क्या है? रोमन में सबसे ज़्यादा टिपिकल रोमन ही है। रोमन को समझना, उसके सिंबल को समझना, सबसे ज़्यादा याद रखना इसी को होता है, क्योंकि हर जगह ये चेंज होता जाता है। जैसे कि 1i यानी 1, 2i यानी 2, 3i यानी 3, 4 में देखिए 4i होना चाहिए, लेकिन क्या है पहले 5 बना v, और v से पहले i लग गया तो वो हो गया 4, यानी कि एक कम। v के पहले i लगेगा यानी कि एक कम, तो हो जाएगा 4, और v के ठीक बाद एक i लगेगा तो +1 यानी कि 6। 5 + 1 6 होता है, तो 5 और 1 6 हो गए। फिर v के बाद 2 i लगे तो 5 2 7, 3 i लगे तो 5 3 8। लेकिन 9 में फिर यहाँ पे चेंज हो जाता है। क्या होता है? 10th का x होता है। 10th का कितना होता है? x होता है। तो x के पहले i लग गया तो 9 हो गया, यानी x से एक कम, 10 से एक कम 9। उसी प्रकार यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है? हिंदी के लिए फिर देखिए 4 0 40, हिंदी के लिए 4 और 0 40, 5 और 0 50। यहाँ पे 90 में 9 और 0 90, 100 के लिए 1 और 2 शून्य 100, 4 और 2 शून्य 400, 5 और 2 शून्य 500, 9 और 2 शून्य 900, 1 और 3 शून्य 1000। उसी तरह इंग्लिश में अगर देखेंगे 40 40, 50 50, 90 90, 100 100, 400 400, 500 500, 900 900 और 1000 1000। लेकिन रोमन में फिर कंडीशन चेंज है। जैसे 50 के लिए यहाँ पे आता है L, 50 के लिए L, तो उसी प्रकार जब 50 के लिए L आता है तो 50 से 10 पहले 40, 50 से 10 पहले 40, 50 से 10 पहले, यानी कि 50 में पहले x लगा देंगे, यानी कि जब माइनस करना होता है तो क्या होता है? किसी भी सिंबल के पहले लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? L के पहले लगा दिए x तो हो गया 40। यहाँ पे फिर 100 के लिए C आता है, सेंचुरी C। शतक जो कहते हैं ना, सेंचुरी शतक, तो C आता है। C से कितना कम है? 10 कम है 90, तो C के पहले x लग गया। यहाँ पे हो गया मेरा 100 से 10 कम 90, तो यानी C के पहले x लग गया। अब आता है यहाँ पे 500 के लिए D, 500 के लिए D, तो D से 400 अगर हमें लिखना है तो D से कितना कम? 100 कम, 100 कम यानी C पहले लगा देंगे, तो C पहले लग गया D के तो हो गया 400। फिर आता है मेरा 1000 के लिए M, 1000 के लिए M, लेकिन M से 900 अगर हमें लिखना है तो M से कितना कम करना होगा? 100 कम। कितना कम? 100 कम, तो C हमको लगा देना पहले। C लगा देंगे पहले तो हो जाएगा मेरा 900, 900 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे XL यानी 40, L 50, XC 90, C 100, CD 400, D 500, CM 900 एंड M 1000। ये रोमन में ही सारा पेचीदापन भरा पड़ा है। आपको ध्यान इसी का रखना है, लेकिन ध्यान किसका रखना है? कुछ कुछ, जैसे कि V 5 के लिए, X 10 के लिए, L 50 के लिए, C 100 के लिए, D 500 के लिए, M
1000 के लिए। और जैसे जैसे मुझे अगर उसके पीछे जाना है तो उसमें कम करते चले जाएंगे, और जब बढ़ाना हो तो उसके आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे 1010 लिखना है तो क्या करेंगे, mx, mx मतलब 1010। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डिजिट्स हो गया ख़त्म। अब बात आती है हमारे नंबर की। तो दोस्तों नंबर के लिए डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? नंबर आर द मैथमेटिकल यूनिट विच वी यूज टू काउंट, मेजर एंड कैलकुलेट फॉर एनीथिंग। यानी कि नंबर एक ऐसी इकाई है, एक ऐसी गणितीय इकाई है जिसका उपयोग हम लोग किसी चीज़ को गिनने में, मेजर करने में या गणना करने में करते हैं। उसे हम लोग नंबर्स कहते हैं। ओके, तो दोस्तों आपने नंबर्स के डेफिनेशन देखे। अब देखिए, नंबर्स आर ऑलवेज मेड बाय 2 एंड मोर देन 2 डिजिट। यानी कि नंबर हमेशा 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलके बनते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देखेंगे 01, 04, 13, 75, 234, 198675, कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, वो हमेशा देखिए 2-2 डिजिट से मिलके बने हैं, 2 या 2 से अधिक डिजिट से मिलके बने हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 01, 04 मतलब, तो दोस्तों अगर आप किसी डिजिटल मीटर या डिजिटल वॉच को देखे होंगे, जैसे कि पेट्रोल पंप में भी आपको दिखता होगा कि जब नंबर स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट कैसे होता है, 0.0 से, 0.0 से। ओके, जब हम वहाँ पे गौर करेंगे तो देखेंगे कि ये पार्ट तब तक 0 रहता है जब तक इधर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस टाइप से नहीं आ जाता है। यानी कि 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 इस टाइप का जब तक नहीं आ जाता है तब तक हमारा ये पार्ट 0 ही होता है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि ये 9 कंप्लीट होके नेक्स्ट डिजिट आने वाला होता है तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 0 और इधर में आ जाता है हमारा 1। ये आ जाता है हमारा 1। यानी कि अब यहाँ पे, सॉरी ये कोमा नहीं, पॉइंट होगा। यानी कि ये 9 के बाद कन्वर्ट कर जाता है 1 पे, ये 9 के बाद कन्वर्ट कर जाता है 1 पे। फिर अब नंबर चलता है हमारा 11, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 डॉट बढ़ता चला आता है हमारा 1.9 पे, फिर कन्वर्ट कर जाता है ये हमारा 2.1 पे। ऐसा हो जाता है। यानी कि स्टार्ट होता है 00 से, फिर 0.0 से, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर 9 के बाद आ जाता है 1.0। अब देखिए बात यहाँ समझने की क्या है, यानी कि शुरुआत अंकों की कहाँ से हो रही है, कोई भी नंबर को लिखने का शुरुआत हो रहा है 0 से। सिर्फ 0 नहीं, 0 से। कहाँ से होता है, 0 से। आप देखेंगे कि ये 0 फिर 9 के बाद आ रहा है। यानी कि समझने वाली बात ये है कि ये एक पार्ट हुआ, फिर यहाँ पे हमारा ये एक पार्ट हुआ। यानी कि जब हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चल रहे थे तो इस पार्ट में हमारा 0 था। फिर जैसे यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जा रहे हैं तो इस पार्ट में हमारा 1 हुआ। फिर 9 के बाद कन्वर्ट होता है, फिर हमारा आता है, माफ कीजिएगा, ये 2.0 होगा, ये हमारा 2.0 होगा। फिर यहाँ से 2.1 चलेगा,
आगे इसी तरह बढ़ता चला जाता है। यानी कि आप गौर करेंगे कि ये नंबर अगर हम लिखना चाहें तो कैसे होता है, ये ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, फिर यहाँ पे कन्वर्ट हुआ 10 में, फिर आए हम 11 में, फिर हम आए 12 में। इस तरह पास करते हुए हम लोग आते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ता चला जाता है और वो हमारा चला जाता है इन्फिनिटिव तक। अब आप गौर करेंगे कि शुरुआत हमारी 0 0 से हुई थी, 9 में आके फिर 1 0 आ गया, यानी ये पार्ट फिर यहाँ आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये पार्ट आगे आता है, फिर ये पार्ट आता है, फिर यानी कि जब भी शुरुआत होगी अंकों की, जब भी शुरुआत होगी नंबर की, तो शुरुआत होगी 0 से और फिर हम लोग उसी तरह कन्वर्ट चेंज होता चला जाता है। अब देख लीजिए, पहले 0 0 था, ये 0 यहाँ आया, फिर 1 2 इधर नीचे आ रहा है, ये सारा फिर नीचे आ रहा है, यहाँ से इस जगह से ये सारा चीज़ नीचे आ रहा है, लेकिन इस 0 के जगह पे क्या आ गया, ये 1 यहाँ आ गया। फिर जब हम 1 9 19 पे पहुँचेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये 0 वाला पार्ट नीचे आता चला जाएगा और फिर क्या होगा, अब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी कि नंबर का निर्माण ऐसे होता है, किसी भी संख्या का निर्माण ऐसे होता है। अब एक वर्ड आता है न्यूमरल्स। दोस्तों न्यूमरल्स एक कंफ्यूजिंग वर्ड है, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। कैसे? नंबर और न्यूमरल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन ध्यान रखेंगे तब, अगर ध्यान ना रहे तो ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। जैसे देखिए, न्यूमरल्स क्या है? व्हेन अ नंबर डिस्क्राइब और राइट इन वर्ड्स, जब हम किसी संख्या को डिस्क्राइब करते हैं यानी कि बताते हैं, या फिर उसको लिखते हैं किसमें, शब्दों में, तो वो कहलाता है न्यूमरल्स। जैसे कि अगर हम 04 लिखें हैं, 04 लिखें तो ये मेरा क्या है, नंबर। लेकिन जब इसी को हम 4 या FOUR 4 लिखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा न्यूमरल्स। यहाँ पे ये नंबर्स हो गया और ये मेरा न्यूमरल हो गया। उसी तरह यहाँ पे 27 यानी कि 27, जब हम इसको यहाँ पे जब हम 27 कहेंगे तो ये हमारा 27 कहेंगे, यानी कि सिंबल में लिखेंगे तो हमारा ये नंबर होगा। लेकिन जैसे ही इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे तो ये हमारा न्यूमरल्स हो जाएगा। अब सिंपल सा अंतर यही समझ लीजिए कि जब हम किसी संख्या को सिंबल के रूप में लिखते हैं, जब हम किसी संख्या को सिंबल के रूप में लिखते हैं तो वो मेरा नंबर्स कहलाता है। लेकिन जैसे ही उस नंबर्स को हम शब्दों में लिख देते हैं यानी कि वर्ड्स में लिख देते हैं तो हमारा न्यूमरल्स कहलाता है। बहुत ही सिंपल अंतर था दोस्तों। जिनको भी इसमें दिक्कत आ रही हो वो एकदम आराम से इसे देखेंगे और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे पॉज करके, फिर आप उससे नोट्स बनाएंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई तरह का परेशानी नहीं आना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की परेशानी फिर भी आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आपको किस सेक्शन में परेशानी आ रही है और क्या परेशानी आ रही है। तो दोस्तों अब नंबर सिस्टम में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं के प्रकार को। देखिए यहाँ पे हमने कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स लिखे हैं यानी कि संख्याओं के प्रकार लिखे हैं, और भी होते हैं लेकिन फ़िलहाल मैं अभी इन पे चर्चा करूँगा, इन्हीं की बात करूँगा। फिर जैसे जैसे आपको चैप्टर वाइज आते जाएंगे मैं उनकी भी बात करूँगा। फ़िलहाल अभी इतनी की जानकारी आपको रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य या समग्र संख्या, कोप्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, इंटीजर पूर्णांक, रैशनल नंबर परिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र या जटिल संख्या। दोस्तों ये टोटल 13 है। इनको फिलहाल अभी हम लेके चलेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर्स के डिफिनेशन, होल नंबर्स के डिफिनेशन, इवन ऑड प्राइम सभी के डिफिनेशन, और इसमें कुछ छिपी हुई जानकारियां भी आपको हम देते जाएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों टाइप ऑफ नंबर्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे
और सबके डेफिनेशन जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर्स से। दोस्तों, नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर विच वी यूज टू काउंट एनीथिंग। यानी कि नेचुरल नंबर एक ऐसी संख्या है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं किसी भी चीज़ को गिनने में। दे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनेटिव। ये स्टार्ट होते हैं 1 से और इन्फिनेटिव तक जाते हैं। यानी जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए और जो हमें किसी चीज़ को गिनने में मदद करे, उन्हें हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दैट मीन्स ऑल द काउंटिंग नंबर्स एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, नॉट इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग यानी कि जीरो को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कि वैसी संख्याएं जो हमें किसी भी चीज़ को गिनने में मदद करती हो और वो 1 से शुरुआत होकर अनंत तक जाती हो, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, जितने भी गिनने की संख्याएं हैं, एक्सक्लूडिंग ज़ीरो यानी जीरो को छोड़कर जितने भी गिनती की संख्याएं हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर्स काउंटिंग संख्याएं, गिनती की संख्याएं भी कहलाती है। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 इस तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं इन्फिनिटी तक। एक और पॉइंट इसमें क्या है, द नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय एन। ये हमेशा कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। एंड दे ऑलवेज बी पॉजिटिव, वे हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। अब आते हैं हम लोग अगला होल नंबर पे। दोस्तों, होल नंबर क्या है? द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो को लेकर। यानी कि नेचुरल नंबर प्रकृत संख्या जब जीरो को लेकर सम्मिलित होती है तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। द होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। होल नंबर कहाँ से शुरुआत होती है? जीरो से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? फिर वही इन्फिनिटी तक। यानी कि जब प्रकृत संख्या जीरो को सम्मिलित कर लेती है तो वो एक पूर्ण संख्या बन जाती है। इसकी शुरुआत जीरो से होती है और ये अनंत तक जाती हैं। दैट मीन्स ऑल द काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो, सारी गिनती की संख्याएं जीरो के साथ होने पर होल संख्याएं यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। फिर इसका क्या है एक पॉइंट, द होल नंबर डिनोटेड बाय डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। ये पूर्ण संख्याएं डिनोट की जाती है किससे? कैपिटल डब्ल्यू से। एंड दे ऑल्सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, वो भी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। जैसे नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होती है, वैसे होल नंबर ही हमेशा पॉजिटिव होती है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे इवन नंबर की ओर। इवन नंबर क्या है? द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह भाग लग जाए। एंड गिव नो रिमाइंडर, यानी कोई रिमाइंडर ना छोड़े। दे आर कॉल्ड इवन नंबर, दे आर कॉल्ड इवन नंबर। एग्जाम्पल में जैसे 2 4 6 8 10 12, जो भी संख्या 2 के मल्टीपल में होगी, जो संख्याएं 2 के मल्टीपल में होगी वो 2 से डिविजिबल भी होगी। इसलिए जो संख्याएं 2 के मल्टीपल में होगी वो हमारी इवन नंबर होगी। ठीक है, यानी कि 2 4 6 8 10 12 इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है? द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, वैसी संख्या जो 2 से भाग ना लगे, पूरी तरह भाग ना लगे। एंड गिव अ रिमाइंडर, और हमेशा एक रिमाइंडर छोड़ दे, आर कॉल्ड ऑड नंबर। तो वैसी संख्या क्या कहलाती है? ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। एग्जाम्पल में 1 3 5 7 9 11 13 15 इन्फिनिटी तक, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यानी कि अब देखिए, इवन और ऑड में एक सिंपल सा अंतर है। जो 2 से डिविजिबल होगा वो इवन होगा, वो रिमाइंडर कभी नहीं छोड़ेगा। और जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड होगा, वो हमेशा रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्राइम नंबर की ओर। दोस्तों, प्राइम नंबर का डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है? एक्सेप्टेड वन, यानी कि वन को छोड़कर। एक्सेप्टेड वन द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, यानी कि वन को छोड़कर ऐसी संख्याएं जो डिविजिबल हो किससे? वन से और खुद से, वन से और खुद से। एंड नॉट गिव अ रिमाइंडर, और जो कोई भी रिमाइंडर ना दे।
इन दोनों से डिवाइड होने के बाद, यानी कि 1 से डिवाइड हो तो भी रिमाइंडर ना आए और खुद से डिवाइड हो तो भी रिमाइंडर ना आए, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर। वे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। अब जाहिर सी बात है, कोई भी नंबर खुद से कटेगा तो उसमें कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। दूसरा, उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर नहीं आएगा, लेकिन वो किसी और से डिवाइड नहीं लगना चाहिए। जैसे कि 2 खुद से लगेगा या 1 से लगेगा, 3 1 से लगेगा या खुद से लगेगा, 5 सेम है, 7 सेम है, 11 सेम है, 13 सेम है। यानी कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या हुआ? ऐसी संख्याएं, सॉरी, 1 को छोड़कर ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो और वे किसी भी तरह का शेष ना छोड़े, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी कि वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य कहने से ही समझ में आता है कि वो किसी से भाग लगने वाला नहीं है, वो ढीठ है। अब चलिए, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंपटीशन में भी कई बार पूछा जाता है, कभी कभी आपको एग्ज़ाम में, जैसे 6 वाले 7 वाले लोगों को भी ये पूछा जाता है, जिनको कहा जाता है 1 नंबर या क्वेश्चन, वो 1 नंबर के होते हैं। तो उनमें पूछा जाएगा आपको कि सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन है, प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे बड़ी नहीं पूछी जाएगी, इसलिए नहीं पूछी जाएगी, वहाँ पे आपको तभी सबसे बड़ी पूछी जाएगी जब आपको बंच में नंबर्स दिए जाएंगे 4 ऑप्शन में, उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से बताएं सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन है, यानी कि अभाज्य संख्या कौन है। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, देख लेंगे आपस में डिवाइड करके, 1 से डिवाइड करके, इटसेल्फ से डिवाइड करके, या किसी और से भी नंबर से डिवाइड करके देख लेंगे कि क्या वो कट रहा है। उसमें से बहुत ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपके प्राइम नंबर होंगे ही नहीं, और कुछ होंगे जो प्राइम नंबर होंगे, उनमें से आपको देख लेना कि कौन सबसे बड़ा है, वहाँ पे बता देना। लेकिन सबसे छोटी प्राइम नंबर की जब भी बात होगी तो ये होगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या का जब भी बात होगा तो 2 होगा। अब आते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर में। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है? द कंपोजिट नंबर्स आर दैट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड मोर नंबर्स, और भी अधिक नंबर से वो कटते हैं। 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, और भी कई नंबरों से कट जाएगा, उसको हम लोग कहें कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का हिंदी में क्या होता है? भाज्य संख्याएं। ये समझ में आ रहा है? हमसे ही समझ में आ जा रहा है, भाज्य संख्या। देखिए, बहुत सारे आपको डेफिनेशन याद करने में सुविधा होंगे जब इनके हिंदी में आप रूपांतरण कर लें। जैसे कि कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जो भाग लग जाए, किसी से भी भाग लग जाए। तो जैसे कि वो खुद से भी भाग लगेगा, 1 से भी लगेगा, और किसी भी नंबर से भाग लगेगा, वो हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। एंड दे डजंट गिव अ रिमाइंडर, और वो कोई भी तरह का जब भाग लग जाएगा तो रिमाइंडर कहाँ से आएगा भाई? ऐसी बात है, यानी कि रिमाइंडर नहीं आएगा। तो ऐसी संख्या कौन कौन है? 4 6 8 10 12, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमको मिलता चला जाएगा। 4 देखिए किससे किससे भाग लगता है, 1 से भी लग जाता है, 2 से भी लग जाता है, 4 खुद से भी लग जाता है। 6 उसी तरह, 6 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। 8 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। फिर 10 1 से, 2 से, 5 से, 10 से, 12 1 2 3 4 6 12। तो इस तरह से ये हो गया कंपोजिट नंबर। अब हम लोग आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? द पेयर ऑफ 2 एंड मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर के जोड़े हों, यानी कि प्राइम नंबर के जोड़े हों, कितने? 2 या 2 से ज़्यादा, और या कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, या एक प्राइम नंबर हो और एक बिना प्राइम नंबर का हो, एक प्राइम नंबर हो, एक कंपोजिट नंबर हो। दे डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के। वैसी संख्याएं या फिर वैसे संख्याओं के जोड़े जो प्राइम नंबर के जोड़े हों, 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर के जोड़े हों, अभाज्य संख्या के जोड़े हों, या फिर कोई भी नंबर हो, कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। लेकिन उसका कहना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो है 1, और आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, वो हमारे को प्राइम नंबर कहलाएंगे, यानी कि सहअभाज्य संख्या।
सच द पेयर यानी ऐसे जोड़े ऑफ नंबर्स संख्याओं के हैव ओनली वन, केवल वन उनके हो एज देयर एचसीएफ, एज देयर एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका केवल और केवल वन हो। जैसे देखिए यहाँ पे 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे ना ये इसको काट पाएगा ना ये इसको काट पाएगा, और दोनों प्राइम नंबर है। 4 और 7 एक कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर, कंपोजिट प्राइम का भी जोड़ा है, लेकिन क्या है, इन दोनों का एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। उसी प्रकार 2 और 9 एक हमारा कंपोजिट नंबर होगा, एक हमारा प्राइम नंबर होगा। यहाँ पे सॉरी एक छूट गया हमारा 9, ये हमारा 9 भी आएगा इसमें। नाइन भी इसमें आएगा हमारा कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये भी हमारा 3 से कटता है, 9 से खुद से कटता है और 1 से कटता है। तो यहाँ पे देखिए 4, 9, 11 ये 3 नंबर का जोड़ा, बोला था ना कि 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर का। तो यहाँ पे हमारा 2 कंपोजिट नंबर एक प्राइम नंबर है। अब देखिए इन तीनों के जोड़े भी आपस में अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो केवल और केवल क्या आएगा, 1 आएगा। और इसमें हम देख रहे हैं कि 2 कंपोजिट नंबर है, एक हमारा प्राइम नंबर है। इस तरह से हम लोग समझ गए कि ये हमारा को प्राइम नंबर। हम आपको आगे के लेसन में ये जरूर बताएंगे कि को प्राइम नंबर निकाला कैसे जाता है। फिलहाल अभी हम लोग डेफिनेशन पे चल रहे हैं, इसलिए डेफिनेशन पे ही रहने देते हैं। फिर हम लोग जब क्वेश्चन आंसर पे आएंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे को प्राइम नंबर कैसे निकाला जाता है। आप हमारे वीडियो को लगातार देखिएगा, कहीं भी बीच में स्किप नहीं करिएगा। स्किप करने से बहुत छोटे छोटे चीज़ आपको छूट जाएंगे। जैसे देखिए इंटीजर्स, इंटीजर्स का क्या है, इंटीजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे नंबर सिस्टम का। यहाँ से आपका नंबर सिस्टम थोड़ा सा वास्ट होना शुरू होता है। यहाँ पे नंबर सिस्टम यहाँ से यहाँ तक का जो भी सफ़र आपने तय किया, यहाँ नंबर सिस्टम में जो नंबर से हमने डिजिट से जो शुरुआत की थी और को प्राइम नंबर तक जो शुरुआत हुआ ख़त्म हुआ, यहाँ तक का आपका जो भी सफ़र था वो सभी के लिए कॉमन था। और बहुत लोगों को वो ईजी भी लग रहा होगा कि सर ये तो मुझे आता ही है। भाई आपको आता है, मुझे पता है, आप 7 के हों, 8 को हों, 10 के हों, 9 के हों, या आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हो, लेकिन जो 6 क्लास में हैं उनको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। इसलिए मैं ये वीडियो पूरा स्टार्टिंग से बनाया हूँ। और मैंने कहा भी था कि मैं जब भी शुरुआत करूँगा एकदम ज़ीरो लेवल से टॉप लेवल तक, तो इसलिए मैंने इसको भी ऐड किया। अब आप शुरू करिए इंटीजर्स। यहाँ से बहुत लोगों का प्रॉब्लम चालू होगा। इंटीजर्स क्या है, इसमें डेफिनेशन क्या है, द इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, यानी कि पॉजिटिव में नेचुरल नंबर हो, ज़ीरो हो, एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। एक झोला ले, आप देखे होंगे एनसीईआरटी के बुक में इस तरह से समझाया है। एक झोला ले लिया है, उसमें क्या किया, कुछ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स को डाल दिया, फिर एक ज़ीरो को भी डाल दिया, फिर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को भी डाल दिया, और उसको बांध के दिखाया कि ये भाई हमारा इंटीजर्स का झोला हो गया। तो सिंपल सा बात है, आप इंटीजर्स में क्या क्या डाल सकते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स डाल सकते हैं, ज़ीरो को डाल सकते हैं, और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को भी डाल सकते हैं। दैट मीन्स द इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, जीरो जुड़ गया नेचुरल नंबर्स के साथ, तो जीरो जुड़ा तो होल नंबर हो गया, यानी कि होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। अब देखिए नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, एडिटिव इन्वर्स ऑफ नेचुरल नंबर। एडिटिव इन्वर्स मतलब होता है कि अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का, मान लीजिए हमारा यहाँ पे 9 है, इसका एडिटिव इन्वर्स -9 होगा, 10 का -10, 12 का -12। लेकिन जब -10 का अगर एडिटिव इन्वर्स की बात करेंगे तो फिर वो पॉजिटिव 10 हो जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। यानी दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। इंटीजर्स डजंट इंक्लूड डेसिमल। इंटीजर्स क्या है, कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, डेसिमल को। एंड फ्रैक्शन यानी कि बट्टे वाले, जैसे 3/5, 2/7, 3.5, 2.5, ये सारे इंटीजर्स में नहीं आते हैं। ये किस में आते हैं, हम आगे बात करेंगे। फ्रैक्शनल नंबर्स को नहीं ये ऐड करता है और डेसिमल को ये ऐड नहीं करता है। अब एग्जांपल में देख लीजिए, -65, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 65, -12 इसका 12, और
ये -6 हो गया, ये -1 हो गया, 0 हो गया, ये हमारा सारा क्या है, इंटीजर्स है। 1 का -1, 9 का -9, एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा हूँ मैं। 88 -88, इस तरह हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत सारे इंटीजर्स हैं, दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं सब इंटीजर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल और फ्रैक्शन को छोड़कर। ये आ गया द इंटीजर्स डिनोटेड बाय कैपिटल Z। इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल Z। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि नेचुरल नंबर्स को N से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है, और यहाँ पे आ गया इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल Z, उसको भी कैपिटल N, कैपिटल W, कैपिटल Z। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, 0। ये तो माइनस है, ये तो प्लस है, 0 क्या है, तो नोट में आप लिख लेंगे 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव नोर अ नेगेटिव इंटीजर्स। ना ही ये 0 पॉजिटिव इंटीजर्स है, ना ही ये नेगेटिव इंटीजर्स है। 0 हमेशा न्यूट्रल होता है। 0 पे ना हम चार्ज नेगेटिव दे सकते हैं, ना चार्ज पॉजिटिव दे सकते हैं। ओके, यहाँ तक फिनिश है। दोस्तों नंबर सिस्टम में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। दोस्तों रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन है, द रैशनल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, whole numbers, integer and the number which are in form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0। दोस्तों परिमेय संख्या ऐसी संख्याओं का समूह है जिसमें हमारे प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीनों का समूह है। इसके साथ ही इसमें ऐसे भी नंबर हैं जो p by q के फॉर्म में हो, यानी कि अंश बटे हर में हो, और जहां अंश और हर एक पूर्णांक है और q यानी कि हर 0 के बराबर नहीं हो सकता है, शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। दैट मीन्स, इसका मतलब ये है, द रैशनल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड डेसिमल एंड फ्रैक्शनल नंबर्स, यानी कि ये हमारे दशमलव रूप वाले जितनी संख्याएं हैं, फ्रैक्शनल यानी कि अंश बटे हर, और इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे होंगे जिन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। वेयर ओनली देयर क्वोटिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ये कह रहा है कि जिसका क्वोटिएंट यानी कि हर कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे 1। अब आप कहेंगे ये तो हमारा अंश बटे हर में नहीं है। तो दोस्तों एक बात मैं बताता हूँ, जिस संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे 1 छिपा होता है, उसके नीचे 1 छिपा होता है। यहाँ पे भी अगर -8 देखेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है। यहाँ पे 0 है, 0 के नीचे भी हमारा 1 छिपा हुआ है। यहाँ पे 23/42, यहाँ पे -81/34, इसी तरह आगे बढ़ते चलें तो 26.75, यानी कि फिर और आगे बढ़ते चलें तो इस तरह से हमारे बहुत सारे नंबर्स आएंगे जो हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। दोस्तों अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हर में एक ही क्यों आया, यहाँ पे कुछ भी आ सकता था। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे तभी कुछ भी आएगा जब पहले से दिया हुआ हो, अन्यथा अगर सिर्फ और सिर्फ कोई संख्या दी हुई हो जिसके बटे में कोई भी अंक ना हो तो वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 1 ले सकते हैं, यानी किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा होता है। अब यहाँ पे क्या है, द रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Q, जैसे कि हमारा नेचुरल नंबर्स, जैसे कि हमारा होल नंबर्स, जैसे कि हमारा इंटीजर्स, सभी को एक लेटर से डिनोट किया जाता था। उसी तरह यहाँ पे रैशनल नंबर्स को भी डिनोट किससे करते हैं हम लोग, Q से। इसमें आगे बढ़ते हैं। रैशनल के बाद हमारा आता है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स को सुनते ही आपको सीधा एहसास हो रहा होगा कि ये रैशनल नंबर्स का अपोजिट है, यानी कि उल्टे में है। तो जैसे कि यहाँ पे परिमेय संख्या था तो ये यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इररेशनल नंबर्स को क्या कहते हैं, द इररेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी कि इररेशनल नंबर वैसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p by q के फॉर्म में
निरूपित नहीं किया जा सकता या लिखा नहीं जा सकता। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ पे P और Q हमारे इंटीजर होंगे और Q नॉट इक्वल टू 0 और हमारा Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये देखिए, ये सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा लेकिन सिंपल सी बात है, इसको समझ लें। हम ऐसी संख्याओं को इरेशनल नंबर्स कहेंगे जो कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं आएगा, यानी कि जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जहाँ पे जिस तरह यहाँ पे हमारा था कि P/Q के फॉर्म में लिखने के बाद हम उसमें कहते थे कि P और Q हमारा इंटीजर्स है और Q नॉट इक्वल टू 0, उसी प्रकार यहाँ पे हम इसी लाइन को यहाँ पे लिखा गया है कि हम उसको लिख नहीं सकते इंटीजर्स के रूप में P/Q के फॉर्म में, और वहाँ पे P और Q हमारा इंटीजर्स होगा और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये पूरा का पूरा सेट, ये पूरा का पूरा सेट कहा जा रहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा कि यहाँ पे भी हमारा P/Q एक इंटीजर है और Q इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे भी आप वही कह रहे हैं कि P/Q हमारा इंटीजर्स हो और वो Q नॉट इक्वल टू 0 हो। ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों में सेम ही लाइन इसलिए लिखा गया है कि इतना होने के बावजूद भी हम उसको इरेशनल नंबर्स नहीं कह सकते हैं। P/Q के फॉर्म में नहीं होगा वो, जैसे कि आप देख ले एग्जाम्पल में पाई। अब आप कहेंगे पाई में तो सर 22/7 आता है। तो दोस्तों पाई हमारा इरेशनल इसलिए है क्योंकि जब हम 22/7 को डिवाइड करेंगे तो वो एक हमारा अशांत दशमलव नंबर देगा। अशांत दशमलव नंबर मतलब ऐसा दशमलव नंबर जो कभी पूरी तरह से ख़त्म ही ना हो, उसके हर बार एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाएं। जैसे आप यहाँ पे ये नंबर्स देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, अशांत दशमलव, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये हमारा नंबर अशांत दशमलव, ये हमारा ख़त्म नहीं होने वाला है। √2 का भी वही है, इसे भी हम जब तोड़ेंगे तो ये हमारा दशमलव के रूप में आएगा और वो आगे बढ़ता चला जाएगा स्टेप बाय स्टेप। √3 सेम कंडीशन, √5 सेम कंडीशन। यहाँ पे हमने लिखा 0.10110111, आगे फिर 0 आएगा, फिर 1111, फिर 0 आएगा, इस तरह करके आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे 2.01000100010001, फिर आगे 00001, इस तरह आगे बढ़ता चला जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए इन सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। दोस्तों अब एक सवाल आता है, कई जगह पे पूछा जाता है, ये इसमें और भी सवाल होते हैं लेकिन ये सवाल पूछा जाता है, कंपटीशन कह लें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, किसी में भी इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी पूर्ण संख्याएं हमारी प्रकृत संख्या होंगी? नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि 0 हमारा होल नंबर में आता है, पूर्ण संख्या में आता है, और नेचुरल नंबर में हमारा 0 आता ही नहीं है। तो जब हम कहेंगे कि हाँ सभी, मान लीजिए 1 है होल नंबर, तो नेचुरल नंबर भी है, 2 है तो वो भी है, लेकिन जब होल नंबर में हम 0 ले लेंगे तो ये मेरा नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। और यहाँ पे लिखा क्या है, एवरी होल नंबर, यानी कि सारे पूर्ण संख्या। तो यही तो कट गया कि सारे पूर्ण संख्या, उसमें तो 0 नहीं है। 0 पूर्ण संख्या में आते हैं और वो नेचुरल नंबर में आ नहीं सकते हैं, प्रकृत संख्या में आ नहीं सकते हैं, यानी कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सारी पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर यानी कि प्रकृत संख्याएं नहीं होंगी। अब आते हैं हम लोग नीचे दूसरे सवाल में, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सारे इंटीजर रेशनल नंबर होंगे? जरूर होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि रेशनल नंबर्स में क्या आता है, नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं और इंटीजर्स आते हैं, यानी कि एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। यस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यस। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, यानी कि सारे रेशनल नंबर, सारे परिमेय संख्याएं क्या इंटीजर यानी कि पूर्णांक होंगे? तो हमारा जवाब होगा नो। क्या होगा हमारा जवाब?
नो। अब आप बोलेंगे कैसे सर, इंटीजर्स मेरा रैशनल नंबर क्यों नहीं होगा, यहाँ पे सॉरी रैशनल नंबर हमारा इंटीजर्स क्यों नहीं होगा, ये हमारे p/q के फॉर्म में है, ये हमारे 0 है, -8 है, -1 है, तो ये 0 -8 -1 ये तो मेरा इंटीजर्स ही है। तो दोस्तों 0 -8 1 अगर ये सारे आते हैं तो मेरा रैशनल नंबर्स इंटीजर्स हो जाएगा। लेकिन जब हम पॉइंट वाले के बारे में बात करेंगे, जब हम डिवाइड वाले के बारे में बात करेंगे, यानी p/q के फॉर्म में बात करेंगे, डेसिमल के बारे में बात करेंगे, फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, तो मेरा इंटीजर्स में नहीं आएगा। यार यहाँ पे लिखा क्या है कि एवरी रैशनल नंबर्स, यानी कि एवरी हर रैशनल नंबर नहीं, हर रैशनल नंबर, कुछ रैशनल नंबर्स ही इंटीजर्स हो सकते हैं, कुछ पूर्ण संख्या ही हमारे प्रकृत संख्या हो सकते हैं, कुछ रैशनल नंबर्स ही हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं। और एवरी इंटीजर्स, हाँ सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। अब जैसे हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, हमारे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। हमारे सारे इंटीजर रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, बट सारे रैशनल नंबर हमारे इंटीजर्स नहीं हो सकते। हमारे होल नंबर, सारे होल नंबर्स हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर हो जाएं या नेचुरल नंबर्स हो जाएं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि इंटीजर्स में 0 आता है जो मेरा नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता, इंटीजर्स में माइनस भी आता है जो हमारे होल नंबर्स में नहीं आ सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग लास्ट स्टेप में पहुंचते हैं इसके। तो चलिए दोस्तों, नंबर सिस्टम के डेफिनेशन पार्ट के अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं और आते हैं हमारे नेक्स्ट रियल नंबर। क्या है रियल नंबर? देखिए, रियल नंबर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसी संख्या होगी जो रियल होगी, यानी कि सचमुच की होगी। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो दोस्तों रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है? द रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। और या फिर इसको हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट द नंबर्स विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि एक ये कॉम्बिनेशन है किसका? रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर एंड इरेशनल। रैशनल मतलब परिमेय संख्या और इरेशनल अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कॉम्बिनेशन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं, द नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट, संख्याएं जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पे जिन संख्याओं को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर भी कहते हैं। द रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। जैसे कि नेचुरल नंबर का n था, होल नंबर का W था, इंटीजर्स का Z था, हमारा रैशनल नंबर का Q था, उसी प्रकार रियल नंबर का हमारा कैपिटल R है। इसके एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में 1 0 -8 2 3/32 यानी 23/32 पाई √2 0.1010001000, फिर नेक्स्ट आएगा 1, फिर आएगा 000, इसके बाद है -34/29 etc। यानी कि आप इसमें देख सकते हैं नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, रैशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है, यानी कि सभी को सम्मिलित कर दिया गया है, तो बन जाता है हमारा रियल नंबर। नेक्स्ट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का सोचते ही दिमाग में ये आता है कि इमेजिनरी यानी इमेजिन करने वाला, वाकई में इमेजिन ही करना है, ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में क्या है? द नंबर्स विच आर नॉट रियल नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि वैसी संख्याएं जो रियल नंबर नहीं है वो हमारी इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं। या फिर when we square of any number, इसको निकालने का तरीका क्या है? when we square of any number, जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं and we got the result
इज़ नेगेटिव। जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं और उसका रिजल्ट मेरा नेगेटिव आता है तो वो मेरा इमेजिनरी नंबर कहलाता है। दैट मीन्स द नंबर इज इमेजिनरी नंबर। ओके, द इमेजिनरी नंबर आर डिनोटेड बाय कैपिटल आई स्मॉल एम। कैपिटल आई स्मॉल एम। इमेजिनरी नंबर्स को डिनोट कैसे किया जाता है? कैपिटल आई एंड स्मॉल एम से। इसमें कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल में? -√2, -√3, सॉरी √2, √-3, √-11। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट को खा जाएगा, क्या बच जाएगा? सिर्फ -11। फिर यहाँ पे भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट को खा जाएगा, बच जाएगा सिर्फ -3। फिर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट को खा जाएगा और क्या बचेगा? -2, यानी -2, -3, -11 आएगा जब हम इन तीनों का स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इमेजिनरी नंबर, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है हमारा फिलहाल के लिए, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स मतलब मिला हुआ, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली हुई हों, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये हमारा आखिरी है, ये हमारा नंबर्स में आखिरी है, बट यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो मैं आपको आगे धीरे धीरे बताता चलूँगा। फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग फिनिश करेंगे नंबर्स को। कॉम्प्लेक्स नंबर, द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। यानी कि सम्मिश्र संख्याएं, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिसमें रियल यानी कि वास्तविक संख्या और इमेजिनरी यानी कि अवास्तविक संख्याओं का मेल होता है। यानी कि इन वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के समूह को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि सम्मिश्र संख्या कहते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus bi, where a equal to real number and bi equal to imaginary number। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बैक में जाएंगे और सभी के हम लोग एक रिव्यू ले लेंगे। नेचुरल्स में मेरा क्या था? 1 से इन्फिनिटी, जितनी भी संख्याएं हैं वो मेरा नेचुरल्स था। होल में क्या था? नेचुरल्स प्लस 0, यानी कि 0 के साथ में नेचुरल्स आ गए तो मेरा वो होल नंबर्स में आ रहा था। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या था? नेचुरल्स, नेगेटिव नेचुरल्स प्लस होल नंबर, यानी कि होल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को अगर हम ले लेते हैं तो मेरा इंटीजर्स बन जाता था। फिर मेरा आया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या था? हमारा नेचुरल नंबर्स था उसमें, होल नंबर्स था उसमें, इंटीजर्स था उसमें, और पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी संख्याएं थी वो भी उसमें थी, लेकिन क्यू उसमें 0 नहीं होना चाहिए था। इरेशनल में क्या था? इरेशनल में था हमारी वैसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी ना जा सके और जिसका पी और क्यू इंटीजर्स हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है, जिसमें कि अशांत दशमलव वाले रूट थे, पाई थे, जो ऐसा था नंबर जिसको डिवाइड करने के बाद भी p बाई क्यू के फॉर्म में लाने के बाद भी वो एंड नहीं होता था, वो चलता चला जाता था, डिवाइड होता हुआ। नेक्स्ट हमारा है रियल नंबर। रियल नंबर में मेरा क्या था? रैशनल और इरेशनल मिला दीजिए, यानी कि रैशनल और इरेशनल के मिलते ही क्या हो गया? नेचुरल, होल, इंटीजर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में, बिना पी बाई क्यू के फॉर्म वाले सब आ गए हमारे रियल में। नेक्स्ट आया हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ऐसा हो गया जो हमारा रियल नंबर नहीं हो, यानी कि हमारा उसमें इमेजिनरी नंबर में क्या आ गया कि हमारा नेचुरल नहीं होगा, होल नहीं होगा, इंटीजर्स नहीं होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, और लेकिन इसमें क्या होगा कि ऐसी संख्याएं होंगी जिसको हम जब स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए, जो भी आए नेगेटिव मान आए। ये हमारा गया इमेजिनरी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी दोनों को मिला दिए तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या आ गया? नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल, इमेजिनरी, इतनी सारी संख्याएं सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स में आ गई। यहाँ पे हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को, सॉरी यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू, सक्सेसर, प्रेडेक्सेसर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके,
नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नंबर सिस्टम के अंतिम पड़ाव में। यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशन ऐसे जानेंगे जो 6 क्लास वाले बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी इससे कंपटीशन में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक टॉपिक लिखा हुआ है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान या अंकित मान, लेकिन आपको एक सिंपल वर्ड में मैं समझाना चाहूँगा कि फेस का मतलब होता है चेहरा। तो इसको आप ऐसे समझें कि मान लीजिए आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पे आपको लोग आपके चेहरे से, आपके नाम से जानते हैं। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं, कुछ सामान उधार लेते हैं और फिर दोबारा जब उस दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे आपको आपके चेहरे से ही पहचाना जाता है कि यही इंसान था जो मेरे यहाँ से उधार में सामान लेके गया है। तो यानी कि ये फेस वैल्यू मतलब आपके फेस का वैल्यू बताता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं जाते हैं और आपको वो सामान उधार नहीं देता है, लेकिन कहीं जाने पे ऐसा होता है कि आप उसे उधार मांगे और वो आपको उधार सामान दे देता है। तो इसका मतलब यही होता है कि जहाँ पे आपका फेस का वैल्यू था वहाँ पे आपको उधार सामान मिला, और जहाँ पे आपके फेस का वैल्यू नहीं था वहाँ पे आपको सामान उधार नहीं मिला। तो सिंपल सा वर्ड में इसको समझेंगे कि फेस वैल्यू है क्या। द फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। यानी कि फेस वैल्यू, किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू वो उस नंबर में खुद ही होता है। यानी कि जब आप किसी नंबर को अगर लेते हैं तो उसमें जितने भी डिजिट हैं उनका फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक नंबर मैंने लिया है 46392। इन दिस नंबर द फेस वैल्यू ऑफ मतलब इन सारे डिजिटों का फेस वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, 2 खुद होगा, एक जैसा चेहरा वाला, ठीक है। यहाँ पे 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9 ही होगा। यहाँ पे 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा। यहाँ पे 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 ही होगा। और 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा। यानी कि जो डिजिट जिस नंबर में है उसका फेस वैल्यू वो खुद ही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। अब आप इसको ऐसे समझें, जैसे आप किसी जगह पे रह रहे हैं तो वहाँ के लोग आपको आपके चेहरे से जानते हैं, आपके स्थान से जानते हैं कि ये लड़का यहाँ पे रहता है, ये इनका बेटा है, या ये इनके पापा का नाम ये है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप उस जगह से किसी दूसरे जगह पे जाते हो, नए जगह पे जाते हो, तो वहाँ पे आपका प्लेस का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। वहाँ पे आपको कोई नहीं जानते हैं कि आप किनके बेटे हैं, या आप कहाँ से आए हैं, या आप कहाँ रहते हैं। जब आप ये सारी बातें उनको बताते हैं तभी उनको पता चलता है कि ये बंदा का प्लेस वैल्यू क्या है अपने जगह पे। तो उसी तरह से यहाँ पे स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान। तो स्थानीय मान का मतलब क्या होता है कि जो नंबर या जो डिजिट जिस स्थान पे है उसका जो वहाँ पे वैल्यू है वही उसका प्लेस वैल्यू कराता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट, किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू इन अ नंबर, एक संख्या में, इज द पोजीशन ऑफ द डिजिट। ये क्या है, पोजीशन ऑफ द डिजिट, डिजिट के पोजीशन को शो करता है। इन दैट नंबर, उस नंबर में, यानी कि द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ नंबर इज द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन दैट नंबर। उस संख्या में उस डिजिट का पोजीशन को शो करता है प्लेस वैल्यू। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में सेम नंबर मैंने लिया है 46392। इन दिस नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ किसका, 2 का, 2 का प्लेस वैल्यू कितना है, 2 इज 2 into 1। देखिए ये इकाई के स्थान पे है, कौन से स्थान पे है, इकाई के स्थान पे, वंस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। तो यानी कि 2 into 1, 1 से इंटू होगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। फिर अगर हम 9 की बात करें तो 9 इज 9 into 10, क्यों, वंस टेंस, इकाई दहाई, तो 10 से गुना हुआ, 10 से गुना हुआ तो ये क्या हो गया, 9 गुना 10 90। उसी तरह अगर हम यहाँ पे 3 की बात करें तो ये कहाँ पर है, सैकड़ा के स्थान पे, यानी कि वंस टेंस हंड्रेड। यहाँ पे क्या है, वंस टेंस हंड्रेड। तो यहाँ पे 3 को किससे गुना कर देंगे, 100 से, 100 से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 300। फिर उसी तरह अगर हम 6 की बात करें तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, जितने आगे बढ़ेंगे, वंस टेंस
100 थाउजेंड्स, ये क्या है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 1000 इक्वल टू 6000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार से गुना हुआ 6 तो 6000, यानी कि 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 6000, 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 300, 9 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 90, 2 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 2। उसी तरह अगर हम 4 की बात करें तो 4 हमारे कौन से स्थान पे है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 इंटू 10,000, 10,000 से, तो ये इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा 40,000। किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू मांगा जाएगा, प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा, तो क्या करना है, वो जितने स्थान पर है उतने से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि वंस पे है तो 1 से, टेंस पे है तो 10 से, हंड्रेड्स पे है तो 100 से, 1000 पे है तो 1000 पे, 10,000 पे है तो 10,000 पे, फिर अगर लाख पे है तो 1 लाख से, 10 लाख पे है तो 10 लाख से, करोड़ पे है तो 1 करोड़, 10 करोड़ है तो 10 करोड़, इस तरह करके मल्टीप्लाई करके हम उसका प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जब फेस वैल्यू की बात होगी तो क्या होगा, वो नंबर खुद ही होगा। फेस वैल्यू किसी भी नंबर का वो खुद ही होता है, किसी भी डिजिट का वो खुद ही होता है। यहाँ खत्म है, कोई तरह की दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सक्सेसर। देखिए इन सारे वर्ड को अगर हम तोड़ के पढ़े ना तो 50% हमारा डेफिनेशन ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए सक्सेसर में क्या है, सक्सेस प्लस अर, सक्सेस प्लस अर, जैसे क्या है सक्सेसर, सक्सेसर से मतलब ही समझ में आ रहा है कि सक्सेस करने वाला, सक्सेस करने वाला, सक्सेस करने वाले को हम सक्सेसर कहते हैं। जैसे दौड़ने वाले को रनर कहते हैं, लिखने वाले को राइटर कहते हैं, उसके बाद बोलने वाले को स्पीकर कहते हैं। उसी तरह सक्सेस करने वाले को हम क्या कहेंगे, सक्सेसर, सक्सेसर, यानी सक्सेसर का मतलब क्या होता है हिंदी में, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब आपके बाद आने वाला होता है ना, कोई राजा का उत्तराधिकारी उसका बेटा होता है, बहुत सारे राजनीतिक दल में उनके उत्तराधिकारी उनके खुद के बेटे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है कि सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी। तो देखिए यहीं पे आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया कि किसी भी डिजिट का या किसी भी नंबर का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसके बाद आने वाला, कौन होगा, उसके बाद आने वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर, संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो तुरंत बाद आवे किसी संख्या के या कोई दी हुई संख्या के, इज कॉल्ड सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि वो उस दी हुई संख्या का सक्सेसर होता है। द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर, किसी दी हुई संख्या के जस्ट बाद, तुरंत बाद आने वाले संख्या को हम उसका सक्सेसर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे, सक्सेसर ऑफ 6 इज 7, 6 का सक्सेसर कौन होगा 7, 19 का सक्सेसर कौन होगा 20, 35 का सक्सेसर कौन होगा 36, 126 का सक्सेसर कौन होगा 127। अब सक्सेसर निकालने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या आपको दी हुई है, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ और कहा गया कि आप उसके सक्सेसर को बताइए। कुछ नहीं करना है, उसमें एक जोड़ देना, नंबर प्लस 1 इक्वल टू सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। किसी भी संख्या का सक्सेसर अगर निकालने के लिए कहा जाए तो कुछ नहीं करना, उसमें एक जोड़ देना है और जो संख्या आएगा वो उसका सक्सेसर होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, प्रेडेसेसर, 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 प्रेडेसेसर मतलब पूर्वाधिकारी, प्रेडेसेसर मतलब प्री, प्री मतलब पहले का, प्री मतलब पहले का, तो पूर्वाधिकारी हिंदी में उसका है सिंपल पूर्वाधिकारी, पूर्वाधिकारी मतलब पूर्व में जो अधिकारी था, उत्तराधिकारी मतलब आपके बाद वाला अधिकारी जो है, और पूर्वाधिकारी मतलब आपसे पूर्व जो अधिकारी था, आपके पहले जो अधिकारी था, तो उसमें कौन है प्रेडेसेसर, प्रेडेसेसर में प्री, पहले का। तो जब हम किसी नंबर, देखिए इससे क्लियर हो जा रहा किसी भी संख्या का प्रेडेसेसर कौन होगा, द नंबर विच कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, दी हुई संख्या के ठीक पहले, ठीक पहले आने वाली संख्या
इज कॉल्ड प्रेडेसेसर ऑफ द गिवन नंबर। बचपन में हम लोग एक पढ़ते होंगे सीरियल काउंटिंग 1 2 3 4 5 इस तरह करके, और एक होता है बैक काउंटिंग। हम लोग पढ़ते थे बैक काउंटिंग, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये हम लोग पढ़ते थे बैक काउंटिंग। जस्ट वही है, एक स्टेप बैक। The number which comes just before the given number is called predecessor of the given number। दी हुई संख्या के जस्ट पहले आने वाली संख्या उस संख्या का प्रेडेसेसर यानी कि पूर्वाधिकारी होता है। एग्जाम्पल में देखिए, प्रेडेसेसर ऑफ 8 इज कितना होगा? 8 का प्रेडेसेसर 7, 25 का प्रेडेसेसर 24। यानी कि नंबर कोई भी नंबर दिया हुआ, कोई भी डिजिट दिया हुआ, उसमें से एक माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? एक माइनस कर देंगे। पहले वाले में जोड़ते थे, इसके बाद वाले में माइनस करेंगे। याद रखिएगा आप, सक्सेस करेगा जुड़ के ही, कुछ ना कुछ उसमें जुड़ेगा, कुछ ना कुछ उसमें तरक्की होगा, तभी सक्सेस करेगा। तो ये फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, नंबर +1 क्यों? सक्सेस कर रहा है तो एक जुड़ेगा। प्रीडेसेसर, पहले की बात को बात कर रहे हैं। किसको बात कर रहे हैं? पहले की बात को। तो क्या करेंगे? एक घसक जाएंगे पीछे। घसकेंगे कब? जब माइनस करेंगे तब। तो नंबर -1 इक्वल टू प्रेडेसेसर ऑफ नंबर। किसी भी दिया हुआ संख्या का अगर हमको प्रेडेसेसर निकालना है, किसी भी दिया हुआ डिजिट का अगर हमको प्रेडेसेसर निकालना है, तो क्या करना है? सिर्फ एक माइनस कर देना है। मान लीजिए 25 है, उसका प्रेडेसेसर निकालना, एक माइनस कर दिए 24 हो गया। 34 है, उसका एक माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कोई दिक्कत? हो जाएगा। फेस वैल्यू निकल जाएगा किसी भी नंबर का, प्लेस वैल्यू निकल जाएगा किसी भी नंबर का, सक्सेसर निकल जाएगा किसी भी नंबर का, प्रेडेसेसर निकल जाएगा किसी भी नंबर का। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर का और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, असेंडिंग, यहाँ पे क्या, असेंडिंग का मतलब असेंड, असेंड का मतलब क्या होता है? चढ़ना। जब हम किसी जगह पे चढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? असेंड करते हैं। यहाँ पे हिंदी में देखिए इसको क्या कहा जाता है? आरोही या बढ़ते क्रम, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है? आरोह करना। आप ध्यान देते होंगे, जब कोई पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? पर्वतारोही। पर्वत पे चढ़ने वाला पर्वतारोही, पर्वत आरोह करने वाला पर्वतारोही। तो आरोही वहीं से आया है, आरोही मतलब वहीं से आया। क्यों? इसका मतलब होता है चढ़ना। क्यों आया है यहाँ पे? क्योंकि इसका मतलब होता है चढ़ना। जब कोई नंबर का ग्रुप चढ़ते हुए ऑर्डर में हो, चढ़ते हुए क्रम में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। देखिए डेफिनेशन में क्या दिया है? व्हेन अ ग्रुप ऑफ नंबर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ अ स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े में, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, देन द ऑर्डर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। तो वह ऑर्डर कहलाता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर का डेफिनेशन क्या हो गया? आरोही क्रम का डेफिनेशन क्या हो गया? कि जब कोई ग्रुप, जब कोई संख्या समूह छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित की हुई हो, तो उसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम। इट्स सिंबल इज, देखिए इसका सिंबल और इसका सिंबल में कंफ्यूजन होता है। क्यों कंफ्यूजन होता है? सिर्फ एक चीज जान लीजिएगा, जब भी इसका मुंह जिधर घुमा रहेगा, जिधर मुंह घुमा रहेगा उधर कौन सा नंबर रहेगा? छोटा वाला। जिधर मुंह खुला रहेगा उधर रहेगा बड़ा वाला। ये मुंह इधर खुला है तो नंबर बड़ा होगा, और ये मुंह बंद है इधर, ये मुंह बंद है इधर, तो क्या होगा? छोटा नंबर होगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, पहले 25 है, फिर 83 है, फिर 96 है, फिर 289 है, फिर 5362 है। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? ये, तो इसके तरफ मुंह खुला हुआ है। इससे छोटा कौन है? 289, यानी कि उधर मुंह बंद है। फिर 289 96 से बड़ा है तो इसलिए इधर मुंह खुला हो गया, और 96 289 से छोटा है जिसके चलते इधर का मुंह बंद हो गया। फिर 96 83 से बड़ा है जिसके चलते ये एरो का साइन इधर हुआ, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर का साइन पड़ा। इसमें मुंह खुला है बड़ा संख्या की तरफ, छोटा की तरफ मुंह बंद है। फिर यहाँ पे 83 25 से बड़ा है जिसके चलते यहाँ पे मुंह खुला हुआ मिला और 25 की तरफ मुंह बंद।
और हम लोग यही जानते हैं कि जब भी हम लोग नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या करेंगे, छोटा बड़ा 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 और सबसे बड़ा, ठीक है, छोटा बड़ा 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 और सबसे बड़ा। तो क्या होगा कि जब भी एरो का साइन होगा तो कैसा होगा, जब भी एरो का साइन होगा तो ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा, मुंह खुला, किसके तरफ, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में मेरा हमेशा मुंह खुला रहेगा, तो उसको कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। दाएं हाथ में जब मुंह खुला रहेगा तो वो कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर का सिंबल है। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोह। देखिए जब असेंडिंग मतलब चढ़ना होता है तो उसका अपोजिट डिसेंडिंग हो जाएगा, यानी उतरना। तो क्या होगा, अवरोह करना। हम लोग पर्वत से जब उतरते हैं या कोई भी ऊंचाई से उतरते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अवरोह करते हैं, नीचे की ओर जाते हैं, तो होता है अवरोह करना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम या घटते क्रम में। यहाँ पे असेंडिंग का था आरोही क्रम और बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर का, व्हेन अ ग्रुप ऑफ नंबर, जब कोई संख्या समूह इन द ऑर्डर, क्रम में, किस क्रम में हो, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़ा से छोटा में, बड़ा से छोटा में आए। असेंडिंग में छोटा से बड़ा जाता है, डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा आता है। यानी कि जब कोई संख्या समूह बड़ा से छोटा के ऑर्डर में, बड़ा से छोटा के क्रम में व्यवस्थित की हुई हो तो उसे कहते हैं अवरोही क्रम। देन द ऑर्डर इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका सिंबल कैसा है, सेम उसी के जैसा लेकिन उल्टा। उसका किधर मुंह खुला रहता था, दाएं हाथ में, इसका किधर रहेगा, बाएं हाथ में। यानी कि बाएं हाथ में अगर मुंह खुला है साइन का तो वो मेरा अवरोही क्रम हो गया, और दाएं हाथ में अगर मेरा खुला है तो वो आरोही क्रम हो गया। एग्जाम्पल में सेम नंबर मैंने लिया है, यहाँ पे नंबर छोटा से बड़ा में अरेंज हुआ था, यहाँ पे नंबर बड़ा से छोटा में अरेंज होगा। 5362 देखिए ओपन है बड़ा की तरफ, उससे छोटा कौन हो गया 289, फिर यहाँ पे ओपन है बड़ा की तरफ, फिर उससे छोटा कौन हो गया 96, फिर देखिए ये वाला साइन बड़ा की तरफ ओपन है, फिर उससे छोटा 96 से छोटा हो गया 83, फिर 83 से छोटा है 25, तो किधर मुंह खुला है 83 की तरफ। तो ये हो गया मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम का डेफिनेशन पार्ट ख़त्म होता है। यहाँ पे हम लोग लगभग जो ज़रूरत का था वो सारे का डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं। प्लीज़ आप लोग इसका एक नोट्स बना लें और उसे रिमेंबर करें, बार बार रिपीट करें दिमाग में, चाहे आप याद करें चाहे आप राइट डाउन करके याद करें। देखिए किसी भी चीज़ को याद करने का 4 तरीका होता है। हम लोग कभी मूवी देखते हैं तो हम लोग को मूवी बहुत जल्दी याद हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, हम लोग मूवी को देखते हैं, आँख से देखते हैं, फिर उसको समझते भी हैं, अच्छे से समझते हैं कि क्या कहानी है, इसमें क्या कह रहा है, हीरो क्या कर रहा है, हीरोइन क्या कर रही है, गुंडे का क्या काम है, मतलब कि विलन का क्या काम है, और भी बहुत सारे चीज़ उसमें हम लोग को दिखाए जाते हैं। कुछ एक नोटिस होता है हम लोग के लिए, कुछ एक मैटर होता है हम लोग को समझाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग दिमाग में समझते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग सुनते भी हैं। देखने के बाद पहले समझते हैं कि वो क्या है, फिर हम लोग सुनते भी हैं, और सुनने के बाद ये सारा चीज़ वहाँ पे तो हो गया मूवी के टाइम में, देख लिए, सुन लिए, समझ लिए। हम लोग जब घर आते हैं या फिर दोस्त यार से फिर मिलते हैं तो हम लोग उस चीज़ का डिस्कस करते हैं कि यार हम उस मूवी को गए थे देखने के लिए, उसमें ऐसा ऐसा हुआ, वो उसमें हीरो ऐसा किया, हीरोइन ऐसी की, विलन ऐसा कर रहा था। तो ये सारी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं यानी कि बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, देखा, सुना, समझा और बोला। तो इसी के कारण वो क्या होता है कि हम लोग को बहुत अच्छे से मूवी याद हो जाती है। सेम आप अगर पढ़ाई पे भी अप्लाई कर देंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि फिर आपको वो भी मज़ेदार हो जाएगा और वो भी आपको अच्छे से याद रहेगा। किसी भी चीज़ को, अभी जैसे क्या है मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो आपने क्या किया, इसे अच्छे से देखा, यूट्यूब पे जो मैंने डाला है वीडियो उसमें आपने अच्छे से देखा, फिर क्या है आपने उसे समझा भी, मैं बोलता जा रहा था तो आपने सुना भी। ये मूवी वाला काम आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, किसी के पास इसको डिस्कस करना है। अगर आप इसको डिस्कस करते हैं तो भी ठीक है, या फिर आप इसको राइट डाउन करें नोटबुक पे। नोटबुक पे जब इसको राइट डाउन करेंगे तो आपको क्या होगा, ये चीज़ रिपीट होगा।
ये बार बार रिपीटेशन, जब किसी भी चीज़ का बार बार रिपीटेशन होता है ना, तो हमको वो चीज़ याद हो जाती है। एकदम यही चीज़ अप्लाई करना है हमको अपने पढ़ाई पे। फिर देखिएगा, आपको गारंटी देता हूँ, आपको कोई भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर नहीं रहेगा। आपको हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक काम करना है, बेस को पकड़ना है। हर सब्जेक्ट का बेस को पकड़िए। जो चैप्टर आपका प्रॉब्लम कर रहा है, उसके लिए उसका जो बेस है उसको पकड़िए। फिर आप देखिएगा, आपका हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और दोस्तों, इसी तरह हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, और मैं आपसे अभी फ़िलहाल विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूँगा। उसमें हम आएंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को लेकर, जहाँ पे 6 क्लास के, सबसे पहले मैं 6 क्लास के क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। उसके बाद फिर 7 के, फिर 8 के, फिर 9 के, फिर 10th के, और उसी में आपको बीच बीच में मैं कंपटीशन के भी जो सवाल आते हैं कंपटीशन में, वो भी मैं बताता चलूँगा। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे इसको हम लोग ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।